बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। 13 एंड 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद वाजिद। अगर हम इन 2 डेज़ के करंट अफेयर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हमारे पास यहाँ पर नहीं है। अलबत्ता कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ज़रूर हैं। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं इमाम अली रहमान, तो ये पाकिस्तान के विज़िट पर आए हैं। ताजिकिस्तान, इसका जो कैपिटल है दैट इज़ दुशंबे, और इसकी जो करेंसी है वो है सोमोनी। फिर ताजिकिस्तान के हवाले से ये कि ताजिकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्रीज़ आते हैं। उनके अंदर सबसे जो छोटा कंट्री है वो ताजिकिस्तान है। और फिर ताजिकिस्तान के हवाले से एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स के अंदर आता है वो ये कि पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से क्या चीज़ सेपरेट करती है, तो वो है वाखान कॉरिडोर। ताजिकिस्तान पाकिस्तान का इमीडिएटली नेबर नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान दोनों के दरमियान में आता है। और एक जगह पर आके अफ़गानिस्तान इतना स्लिम हो जाता है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो जो डिस्टेंस है ये कोई 20 किलोमीटर से भी कम रह जाता है। वो जो एक बारीक सी पट्टी है उसको कहा जाता है वाखान कॉरिडोर, एंड वाखान कॉरिडोर बिलोंग्स टू अफ़गानिस्तान। ताजिकिस्तान 1991 में यूएसएसआर से आज़ाद हुआ था। इस न्यूज़ का फॉलोअप जो है ये हमारे नेक्स्ट डेज़ में आएगा, क्योंकि जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट विज़िट करता है उसका नाम फिर बाद में आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर वो आता रहता है। और यहाँ पे आके जो इनके म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसका फॉलोअप हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर देंगे। नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इन है, नैब रिफॉर्म्स की बात हो रही है। बहरहाल आप इसके चेयरमैन का नाम याद रखें जो कि आफ्ताब सुल्तान है। नैब 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने इसको क्रिएट किया था। हायर एजुकेशन कमीशन, इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद। फिर जमात इस्लामी के अमीर हैं शफीकुर रहमान। उनको बांग्लादेश की पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये बांग्लादेश जमात इस्लामी के हेड हैं। पहले भी ये होता रहा है, जब वहाँ पर जमात इस्लामी की लीडरशिप को फांसियाँ दी गई तो उनके नाम पाकिस्तान के अंदर कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते रहे। तो इसलिए शफीकुर रहमान, इनको भी लगता है कि कोई इस तरह का चार्ज इनके ऊपर लगाया जाएगा, तो आपने इनका नाम याद रखना है। टैप्टा, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, आपने ये एब्रीवेशन याद करना है। और टैप्टा की सपोर्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान ने $100 मिलियन की ग्रांट दी है। ये भी आपने याद रखना है कि टैप्टा को किसने हेल्प किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान ने। फिर IAEA एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बेसिकली इसका काम जो है, चलिए उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। दैट इज़ इन वियना। वियना क्या है, ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है। करंटली जो इसके हेड हैं दैट इज़ राफेल ग्रॉसी। ये जो राफेल ग्रॉसी है, इनका ताल्लुक कहाँ से है, इम्पॉर्टेंट है, इनका ताल्लुक है अर्जेंटीना से। इन्होंने 2019 में रिप्लेस किया था यूकी अमानो को। यूकी अमानो, इनका ताल्लुक जापान से था, और ये 2019 में ये तब हेड ही थे IAEA के जब इनकी डेथ हुई थी। तो आपने यूके अमानो को भी याद रखना है कि IAEA के कौन से हेड हैं जो कि इन ऑफिस जिनकी डेथ हुई थी, तो वो है यूकी अमानो। और करंट इसके हेड कौन है, राफेल ग्रॉसी, एंड ही बिलोंग्स टू अर्जेंटीना। अब जहाँ तक बात है IAEA, ये करता क्या है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के 2 पर्पसेस होते हैं, पीसफुल
और दूसरा है उसका न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम ये तो हो गया इसका मिलिट्री यूज़। और करंटली दुनिया के अंदर 5 एक्सेप्टेड न्यूक्लियर पावर्स हैं। वो 5 जो हैं वो वही हैं जिनके पास सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप है। यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। बाकी इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया। इसराइल ने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया, जबकि बाकी 3 कंट्रीज़ ने इसको टेस्ट किया हुआ है। तो टोटल डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो 8 हैं। अब तक 8 कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर पावर को टेस्ट किया हुआ है और 9 पावर्स जो हैं इनके पास न्यूक्लियर 9 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है फॉर मिलिट्री पर्पजेज़। अदरवाइज़ न्यूक्लियर का जो पीसफुल यूज़ है वो मेडिसिन के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा भी इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो न्यूक्लियर को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करना हर कंट्री का राइट है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जिस कंट्री को पीसफुल यूज़ की परमिशन दी गई है वो इसको पीसफुली यूज़ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये न्यूक्लियर जो है, कहा यह जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर आपका सबसे बड़ा जो सोर्स होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, दैट विल बी न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर का पीसफुल यूज़ ये इंश्योर करने के लिए उसके ऊपर इंस्पेक्टर्स चेक करते हैं। ये जो इंस्पेक्टर्स हैं दे बिलोंग टू IAEA। सिंपली IAEA क्या करता है, ये चेक रखता है कि कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर पावर उसके पास है उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1 जुलाई 1968 में हुआ था। और ये इसलिए था कि न्यूक्लियर अब तक जो 5 कंट्रीज़ ने हासिल कर लिया है, इससे आगे इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए आगे इसका यूज़ होना चाहिए। और ये 25 ईयर्स के लिए था। फिर इसका रिव्यू हुआ 1995 में, जिसमें ये कह दिया गया कि ये अब अनलिमिटेड टाइम के लिए ये एक्सटेंड हो गया। NPT के टोटल सिग्नेटरी 190 है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जिसने 1985 में NPT को साइन किया था, लेकिन 2003 में NPT से विड्रॉ कर लिया। इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान और जो सबसे आखिर में एक कंट्री बना है साउथ सूडान, इन्होंने इन 4 कंट्रीज़ ने अब तक NPT को साइन नहीं किया। साउथ सूडान के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 2011 में कंट्री बना था और ये UNO का लेटेस्ट मेंबर भी यही है। डॉक्टर सानिया निश्तर, बस आपने इनका नाम याद रखना है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेड रही हैं। एहसास प्रोग्राम की फाउंडर भी यही हैं, उसको लीड भी इन्होंने किया था। एंड करंटली शी वाज रिप्लेस्ड बाय मारवी मेमन। मलाला यूसुफ से शी अराइव्स इन पाकिस्तान, तो अब न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इन है। मलाला के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सबसे कम उम्र नोबेल विनर है, 17 साल की एज में। 2014 में इसको नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। तो यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट, आपने ये याद रखना है कितने साल की थी जब इन्होंने विन किया था। 17 ईयर्स की थी। इन पे हमला कब हुआ था? 2012 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सवात में हुआ था। और ये पूछा जाता है कि इनके साथ किस इंडियन को शेयर किया गया, ये इनको पीस पे प्राइज़ दिया गया था और इनके साथ कैलाश सत्यार्थी थे, जिनको मतलब 2 लोगों को दिया गया था। वन वाज मलाला एंड द अदर वाज सॉरी कैलाश सत्यार्थी फ्रॉम इंडिया। जो रूट जो कि इंग्लिश टेस्ट क्रिकेटर हैं, करंटली उन्होंने 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट कंप्लीट किए।
इन्होंने टेस्ट के अंदर 10,000 रन्स प्लस 50+ विकेट्स भी ली हुई हैं। तो ये वाली डिस्टिंक्शन सिर्फ दो टेस्ट क्रिकेटर्स के पास है, जैक कैलिस और स्टीव वॉ। जहाँ तक टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन्स की बात है तो ये सचिन तेंदुलकर के पास है, जिसने 15,921 रन स्कोर किए हुए टेस्ट के अंदर। और सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच भी सचिन तेंदुलकर ने खेले थे, 200 टेस्ट मैच। और टेस्ट मैचेस के अंदर सबसे ज़्यादा सेंचुरीज भी सचिन तेंदुलकर की हैं, दैट वाज 51 सेंचुरीज़। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हैं रन्स पाकिस्तान की तरफ से वो यूनिस खान ने बनाए थे, दैट वाज 10,099 रन्स। फिर इंडिविजुअल स्कोर की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे ब्रायन लारा, ही सिंगल हैंडेडली स्कोर्ड 400 रन्स। ये वाहिद प्लेयर है जिन्होंने 400 रन स्कोर किए थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी है। और सबसे ज़्यादा विकेट्स श्रीलंका के मुरलीधरन ने ली थी। विक्टर एक्सेल्सन ये डेनमार्क से हैं, तो इन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो कि टोक्यो में हो रही थी उसको विन किया है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर अकाने यामागोची एंड शी इज़ फ्रॉम जापान, उन्होंने इस टाइटल को विन किया है। न्यूजीलैंड ने करंटली उनकी जनरेशन जो कि 14 इयर्स या इससे कम एज की है, उसके लिए सिगरेट को परमानेंटली बैन कर दिया। मतलब ये कि ये जो जनरेशन है इनको इन फ्यूचर भी कभी ये सिगरेट परचेज़ नहीं कर सकते। तो यूँ एक टाइम आएगा कि जब न्यूजीलैंड से सिगरेट की एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा शुएब मलिक ने T20 क्रिकेट के अंदर 12,000 रन्स कंप्लीट किए। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 1200 नज़र आ रहा होगा, तो 12,000 रन्स T20 क्रिकेट में इन्होंने कंप्लीट किए हैं, जो कि ब्रायन लारा के बाद, सॉरी ब्रायन लारा कह रहा हूँ, क्रिस गेल के बाद T20 में सेकंड हाईएस्ट है। सबसे ज़्यादा रन्स T20 में, जिसके अंदर इंटरनेशनल T20 प्लस जो इनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट्स की तरफ से ये खेलते हैं वो सारे ऐड करके। वैसे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्कोर जो है ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के दरमियान ये पोजीशन चेंज होती रहती है। करंटली विराट कोहली के पास है। और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा स्कोर T20 के अंदर बाबर आजम ने किया हुआ है। दैट वाज ऑल फॉर 13 एंड 14 दिसंबर। हम ये जो हमारा डेली करंट अफेयर है इसको फर्दर कैसे आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, ये आप हमें बता दिया करें। इसके अलावा कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाए या इन्फॉर्मेशन दी जाए तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फर्दर करंट अफेयर्स के साथ साथ कोई दूसरा सिलसिला भी स्टार्ट किया जाए जिससे आपको हेल्प मिल सकती हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।